से अहम खबर दें आपको। वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया। हमाद अजहर से वजारत खजाना और उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया। हमाद अजहर को वजीर तवानाई और उमर अयूब को इक्तिसादी उमूर की वजारत सौंप दी गई। शौकत तरीन को वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया गया है। फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात होंगे और शिबली फराज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालेंगे। वफाकी काबीना में रद्दोबदल जिसका बहुत अरसे से चर्चा था कि जिसमें वफाकी काबीना में रद्दोबदल किया जाएगा और आज ये रद्दोबदल कर दिया गया है। हमाद अजहर से वजारत खजाना और उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया है। हमाद अजहर को वजीर तवानाई और उमर अयूब को इक्तिसादी उमूर की वजारत सौंप दी गई है। शौकत तरीन को वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया गया। फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात होंगे जबकि शिबली फराज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को संभालेंगे। वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया है। हमाद अजहर से वजारत खजाना ले ली गई है जबकि उमर अयूब से वजारत तवानाई का चार्ज वापस ले लिया गया है। हमाद अजहर को वजीर तवानाई और उमर अयूब को इक्तिसादी उमूर की वजारत सौंप दी गई है। शौकत तरीन को वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया गया है। फवाद चौधरी वफाकी वजीर इत्तलात होंगे जबकि शिबली फराज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी संभालेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे टिका खान सानी से। जी टिका खान सानी, आज आखिरकार वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिसका इंतजार था वो दिन आ गया। आज वफाकी काबीना में रद्दोबदल जो है उसका बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है और वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से वफाकी काबीना में रद्दोबदल कर दिया गया है। इसमें वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जिनको फवाद चौधरी, जिनको चंद दिन पहले ही वजीर आज़म ने जिम्मेदारियां सौंप दी थी, लेकिन बाकायदा तौर पे आज उनको वजारत का कलमदान जो है वो दे दिया गया है और वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमाद अजहर जिन्हें वजारत खजाना का चार्ज दिया गया था, उन्हें अब वजारत तवानाई, चूंकि एडिशनल चार्ज था, हमाद अजहर को तवानाई की वजारत दे दी गई है और उमर अयूब जो कि वजीर तवानाई थे, उनको इक्तिसादी उमूर डिवीजन की वजारत दे दी गई है। इसी तरह वजारत खजाना जो है अब शौकत तरीन जो है वो यकीनन वजीर आज़म ने इससे पहले फैसला कर लिया था। शौकत तरीन का कम से कम 20 साल का सिर्फ बैंकिंग का 20 से 30 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है और इसके साथ साथ बड़ा सूट करते हैं, लॉयल्टी भी उनके अंदर बहुत है। उन्हें वजीर खजाना मुकर्रर कर दिया गया है और इस हवाले से सेनेट इंतखाबात में भी ये ज़ेर बहस बात लाई गई थी कि उन्हें सेनेट का इलेक्शन भी लड़ाया जा सकता है और अभी किसी भी असेंबली से वो सेनेट का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और इस तरह जो है वो तमाम अब शिबली फराज जो कि सेनेटर मुंतखब हुए थे, इससे पहले उनके पास वजारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान था, लेकिन चूंकि दोबारा जब सेनेटर बने हैं शिबली फराज तो उसके बाद उन्होंने अब नए सिरे से हल्फ लेना है वफाकी वजीर का और यकीनन वो भी हल्फ ले रहे हैं और उसका बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। उन्हें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कलमदान सौंप दिया गया है। इससे पहले ये फवाद चौधरी के पास था और यही खबरें गर्दिश थी कि फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री जो है वो दी जा सकती है, साथ ही वजारत इत्तलात व नशरियात दोनों का चार्ज उनके पास रह सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अहम फैसला किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत जो है वो शिबली फराज को सौंप दी है और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी होंगे। इसी तरह वजीर खजाना हमाद अजहर जो है वो उनसे जो इजाफी चार्ज था वजारत खजाना का वो वापस लेकर बाकायदा अब वजीर तवानाई जो है वो मुकर्रर किया गया है और साथ ही जो वजीर तवानाई उमर अयूब थे उनसे तवानाई की वजारत वापस लेकर उन्हें इक्तिसादी उमूर डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया है। और यूं ये जो रद्दोबदल किया गया है 4 से 5 मिनिस्ट्रीज में, यकीनन प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले हमारी वजीर आज़म इमरान खान से सरगोदा में मुलाकात हुई और हमने वजीर आज़म से यही सवाल किया कि आप काबीना में कब रद्दोबदल हो रहा है और क्या तब्दीली लाने जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर कहा था कि हफ्ते 10 दिन में ये फैसला हो जाएगा और यकीनन अभी हफ्ता ही नहीं गुजरा तो अभी हफ्ता नहीं गुजरा लेकिन ये तब्दीली कर दी गई है। टिका खान सानी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एहतशामुल हक साहब, सीनियर तज्जियाकार जो हैं उन्होंने। एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशामुल हक साहब, वजारतों को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है, वफाकी काबीना में इस तरह के रद्दोबदल की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये तीसरी चौथी मरतबा वजारतों को जैसे आप बता रही हैं रद्दोबदल किया गया, तब्दीली की गई है।
पोर्टफोलियो चेंज किए गए हैं और इसमें एक वाज़ेह तब्दीली जो है वो चौथी मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर का मुकर्रर होना है। पहले आप देखें असद उमर आए, हफीज शेख आए, फिर उसके बाद अहमद अजहर आए और अब आप देखने जाएंगे ये आए हैं शौकत तरीन साहब। तो अब असल सवाल तो लोग यही पूछ रहे हैं कि जी अगर एक वजीर अपना एक खास वजारत जो उसको सौंपी जाती है उसमें कारकर्दगी नहीं दिखाता तो उसको आप तब्दील कर देते हैं, तब्दील करके आप कोई और वजारत दे देते हैं। अगर वो पहली वजारत में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाता, लोग उसकी नाअहली की बात करते हैं, तो दूसरी वजारत उसको क्यों दी जाती है? तो लोग सवाल तो ये उठाते हैं कि जी आपने 52-53 लोगों की सबसे बड़ी पाकिस्तान की तारीख की है कैबिनेट बना दी है। वही प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहा करते थे कि जी मेरी 14 कैबिनेट मेंबर होंगे मेरे जब मैं हुकूमत में आऊंगा। अब ये भी देखे ना जी, इनकी मजबूरी भी है सियासी तौर पे, शायद के एक वीक हुकूमत है, 7 MNA फालतू हैं तो ये अपना सेंटर में बैठे हैं, 11 लोग MPA ज्यादा हैं, वहाँ पे अपना फर्क है। वहाँ पे पंजाब में तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब ये जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी दबाव डालते हैं मजीद वजारतें लेने के लिए। लेकिन एक चीज क्या है कि जी अंदर भी पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की बात तो चली रही थी और चलती रहती है, लेकिन इस स्टेज पे सबसे अहम डेवलपमेंट जो है जी फाइनेंस मिनिस्टर का मुकर्रर करना है और ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। और शौकत तरीन साहब रिग्रेट कर चुके थे वो कि मेरे को केस है नैब का, वो फारिग हो जाए तो हम करेंगे। नैब का केस जो है ना वो बरी हो गए थे, लेकिन नैब हाई कोर्ट में गई हुई थी उनकी बरियत के खिलाफ। अब यही नैब जो है दोबारा हाई कोर्ट में गई है कि जी उनको नाम क्लियर कर दिया जाए। तो ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवाल भी उठते हैं। और दूसरी बात यह है कि पहले भी वो सर्व कर चुके हैं, पहले भी सवालिया निशान होते रहे शौकत तरीन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी, जाहिर तौर पर बैंकर हैं और इसी तरह से आप देखते हैं और कुछ नैब के केसेस भी हैं इन पर, नैब केसेस भी हैं। और नैब केसेस ऐसे तो वो खबरें थी, उन्होंने कहा था कि जब तक मैं क्लियर नहीं होता, बर्री नहीं होता, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन वो आप देख लें उनका है कारकरे पावर पेंटल में उनका एक रोल समझा जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक बड़ी भारी पाकिस्तान को उसकी कीमत भी देनी पड़ी। वो तो अच्छा हुआ दुकान के साथ मामला तय हो गए और तो फिर ये चीजें हमें बड़ा जुर्माना से हम बच गए। साहब ये तो बात हो गई वजीर खजाना की। तो वजीर इत्तलात में जो हमने तब्दीली देखी, पहले फवाद चौधरी साहब आए, फिर फिरदौसा शिकावान साहिब आई, फिर शिबली फराज और अब फिर फवाद चौधरी के पास ये वजारत का जो कलमदान है उनको सौंप दिया गया है। सबसे पहले जब ये काबीना में रद्दोबदल किया गया था तो हमेशा बल्कि हर बार ये कहा गया कि कारकर्दगी के बिना पर ये रद्दोबदल किया गया है, ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तो वापस फवाद चौधरी को लेकर आना, यानी कि इन सबको ट्राई किया गया और फाइनली फवाद चौधरी को नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इसमें इस बार तब्दीली की क्या वजह बताई जा रही है? क्या ये ट्रायल एंड एरर है? नहीं, ये बुनियादी तौर पे तो यही एक सवाल उठता है कि इनके पास कितने लोग हैं जो वाकई इंफॉर्मेशन, जो आप देखें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो चीफ स्पोक्समैन होता है गवर्नमेंट का, हर जगह के पॉलिटिकल फायर फाइटिंग उसको करनी पड़ती है। ऐसे तो सब लोग कहते हैं थैंकलेस जॉब है, खुद भी प्राइवेटली वो कहते रहते हैं कि इसका फायदा कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल न्यू सेंस वैल्यू तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बहुत ज्यादा होती है, वो है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो पहले कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे और जो इत्तलात हैं कि उनके इख्तलाफात हो गए थे PTV के चेयरमैन और अपना MD के हवाले से और फिर उनको जाना पड़ा था और फिर अब दोबारा उनको लेके आ गए हैं। शिबली फराज साहब एक अरसे से थे, अब उनको तब्दील कर दिया गया। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करने वाली बात बहरहाल ये हुकूमत के लिए कोई इतना अच्छा वो जिसको कहते हैं मैसेज तो नहीं जाता, सिवाय इसके कि लोग कहते हैं कि जी कारकर्दगी नहीं है। हाँ, ये एक बात जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जिस तरह वो कहते रहे हैं कि जी जो कारकर्दगी दिखाएगा उसको घर भेजा जाएगा, घर नहीं भेजा गया। एक आध लोगों के अभी आप देख लें जिस तरीके से एक वजीर को आप याद होगा अगर क्यानी जो हेल्थ के मिनिस्टर थे उनको इल्जामात हैं उनके ऊपर कि जी 200 से 300 रुपए का दवाइयों में अपना टीका लगा था आवाम को जब वो मिनिस्टर थे इसके हेल्थ के। अब उनको हटा दिया गया था, हटाने के बाद उनको फिर आप देख लें एक हाई प्रोफाइल ओहदा सेक्रेटरी जनरल PTI का उनको दे दिया गया, वो उधर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कोई केसेस नहीं, कोई उनका नाम साफ नहीं हुआ कि किस तरीके से आपने दोबारा किया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि जी ये एक तरफा इनकी होती है अकाउंटेबिलिटी, जो अपने लोगों पे इल्जामात हैं वो सामने नहीं आते। मेरा ख्याल वक्त आ गया, 2 साल रह गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा बेहतर अंदाज के मामला को चलाना पड़ेगा। और ये जिस तरह पहले वो कहा करते थे कि हर 3 महीने बाद मैं कारकर्दगी देखूंगा, जो नहीं करेगा उसको फारिग करूंगा, अब देख लें एक मुद्दत के बाद ये फैसला हुआ। एक आध दफा इन्होंने 3 महीने के बाद हुआ परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है,
لیکن उनको वो फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो पॉलिटिकल मामलात से जान कैसे उनकी छूटे और वो कारकर्दगी की तरफ तवज्जो दे सकें, परफॉर्मेंस की बात हो सके। अभी कितना वक्त रह गया है, देखें मेरे ख्याल में 126 हफ्ते रह गए हैं उनके, इन हफ्तों में वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो लोग सही एहतशामुल हक साहब, अभी आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो हुकूमतें जो हैं वो कहा जाता है कि ट्रायल एंड एरर पर नहीं चलती, परफॉर्मेंस पर भी जो ये ट्रायल एंड एरर है ये असर अंदाज होता है। तो इस तरह बार बार जो तब्दीली की जा रही है वो क्या हुकूमत के विजन पर सवालिया निशान पैदा नहीं करती? सवालिया निशान भी पैदा करती है और एक मैसेज भी जाता है सब क्वार्टर्स को कि जी हुकूमती कारकर्दगी ऐसी नहीं है, उसको बेहतर बनाने के लिए नए लोगों को लाया जाए, फिर नए लोग लाए जाते हैं, फिर वो परफॉर्म नहीं करते। अगर इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे तो ज़ाहिर है 2023 में पब्लिक के पास ले जाने के लिए क्या चीज़ होगी जहाँ जाके कहेंगे जी हमें दोबारा इलेक्ट किया जाए। एक इनसे महंगाई आप देख लें, जिस तरीके से महंगाई ने एक मुश्किल पैदा कर दी है लोगों के लिए। माफियाज हैं, प्राइम मिनिस्टर उठते बैठते कहते हैं, बिल्कुल माफियाज हैं, ठीक है जी, इनको इनकी कार्टेल्स की मुनाफली को तोड़ना अभी तो आप हुकूमत में बैठ के कर सकते हैं। तो ये सवाल तो उठते हैं अपनी जगह पे कि जी ये ट्रायल एंड एरर वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन क्या इनके पास अच्छे बंदे नहीं है? लोग कहते हैं नजराती जो लोग हैं इनकी पार्टी के अंदर वो क्योंकि ज्यादा नोन नहीं है, लिहाजा वो बेचारे चुप करके पीछे पे चले जाते हैं। उमर चीमा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था इनका, बड़ा ठीक बंदा था, कमिटेड आदमी था, उसको आज तक कोई ओहदा नहीं दिया गया। इसी तरह कुछ और लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, कुछ लोग छोड़ के चले गए। ये आप देख लें, इलेक्टेबल जो लेके आए थे वो आके उनको आप वजारतें सौंप दी गई हैं। फिर उसके बाद आप देख लें जो MQM के लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, जो इनके तादी हैं, फिर PMLQ के लोग हैं, फिर बाप है, फिर GD है जो इनके तादी हैं। तो बड़ी मुश्किल से हुकूमत चलाने में इनको कामयाबी जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अब लोग सवाल यही कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि एक आध सेक्टर बड़ा मजबूत सा पकड़ लें, वहाँ पे इकोनॉमी को बेहतर कर लें, जो चैलेंजेस हैं सीरियस नौयत के इकोनॉमिक फ्रंट पे उनमें से कुछ चीज़ ठीक हो जाए, ताकि इलेक्शन के वक्त जब ये जाएं 2023 में तो कोई इनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ हो। अदरवाइज तो आप देख लें ओपोजिशन तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, वो आपस की लड़ाई में मार कुटाई में और जिस तरीके से उनका बुरा हाल हुआ है वही कोई इतना स्ट्रॉन्ग चैलेंज नहीं दे सके। तो चैलेंज तो इनकी अपनी कारकर्दगी है, हर रोज उठते बैठते लोग यही बात कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र कर देते हैं उन मजबूरियों का, मुश्किलात का। तो सवाल तो यह है कि जी 2023 में तो लोग मुश्किलात और मजबूरियों को नहीं देखेंगे। जब आप 22 साल तक कहते रहे मैं करप्ट अनासर को नहीं छोड़ूंगा, लोग आज कहते हैं ना कि जी कितने लोग करप्ट अंदर गए हैं। अभी देखें शहबाज साहब की भी जमानत होगी, थोड़ा सा एक इश्यू हो गया उनके साथ, इस तरह सारे लोग बाहर आ रहे हैं तो लोग कहते हैं जी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी निज़ाम की खराबी भी आपको दूर करनी है ना, आप पे इल्जामात लगेंगे, सारी की सारा बोझ जिम्मेदारी का आपके ऊपर होगा, पूरी कारकर्दगी कैबिनेट की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और खुदा न खास्ता सही, वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो कारकर्दगी है। बहुत शुक्रिया, एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। टिका खान सानी आप भी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।